प्रश्न है हमारा पहला, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है? आंसर होगा हमारा अशुभ। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 108। 3 नंबर प्रश्न बोला कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है? आंसर होगा हमारा मनुस्मृति। नेक्स्ट, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया है? आंसर होगा हमारा B.S. सुधांकर ने। अगला प्रश्न बोला है कि महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध करणों का उल्लेख किया गया है? हमारा आंसर होगा आदि पर्व में। प्रश्न नंबर 6 नंबर बोल रहा है कि कुंती और निषादी लघु कथा की रचना किसने की? हमारा आंसर होगा मां श्वेता देवी ने। प्रश्न 7 नंबर बोल रहा है कि माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? हमारा आंसर होगा सातवाहन में। प्रश्न 8 नंबर बोला कि द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा जाता है? हमारा आंसर होगा प्रथम 3 वर्ण को। प्रश्न नंबर 9 नंबर बोला है कि पुराणों की संख्या कितनी है? हमारा आंसर होगा पुराणों की संख्या कितनी है, तो आंसर होगा हमारा 18 है। ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है कि चुप रह जा बेटा, तुम चुप रह जा, बोलो मत है। ठीक है। प्रश्न है हमारा बोल रहा है 9 नंबर कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? हमारा आंसर होगा अर्जुन का। प्रश्न हमारा 11 नंबर बोल रहा है कर्ण की माँ कौन थी? हमारा आंसर होगा ए कुंती। प्रश्न 12 नंबर बोल रहा है कि अर्जुन किसके शिष्य थे? आंसर होगा हमारा द्रोणाचार्य। प्रश्न है हमारा 13 नंबर बोला कि मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? आंसर होगा हमारा मनु। प्रश्न 14 नंबर बोला है किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे? आंसर होगा हमारा सातवाहन वंश। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? हमारा आंसर होगा ऋग्वेद। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? आंसर होगा हमारा 4। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? आंसर होगा हमारा शाही संप्रभुता के लिए। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? हमारा आंसर होगा आंसर है पांडव। प्रश्न हमारा 19 नंबर गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? आंसर होगा हमारा प्रश्न है हमारा नेक्स्ट बोल रहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? हमारा आंसर होगा पांडव। 19 नंबर बोला है गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो आंसर होगा विष्णु को। 20 नंबर प्रश्न बोला है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? आंसर होगा 18 दिन। 21 नंबर प्रश्न बोला है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? हमारा आंसर होगा संस्कृत में। प्रश्न नंबर 22 नंबर बोल रहा है कि महाभारत किसने लिखा? आंसर होगा हमारा महर्षि वेद व्यास ने। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जाति का लक्षण नहीं है? हमारा आंसर होगा साम्य। ठीक है ना, जाति का लक्षण क्या नहीं है? साम्य है। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। आंसर हमारा विदेशियों के लिए। प्रश्न 25 नंबर बोल रहा है किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? आंसर हमारा उत्तर वैदिक काल में। 26 नंबर बोल रहा है गोत्र किसका सूचक था? हमारा आंसर होगा प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का। 27 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्य एवं पुराणों में हुआ है? हमारा आंसर होगा सभी, आंध्र, पुलिंद और सौर सभी होगा। 28 नंबर बोल रहा है कि वड़ा अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है? हमारा आंसर होगा
स्मृतियों में। 29 नंबर बोला है कि महाभारत का समूलचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में हुआ, कितने वर्षों में तैयार हुआ? हमारा आंसर होगा 37 वर्षों में। प्रश्न 30 नंबर बोला है गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? हमारा आंसर होगा अंतर विवाह। 31 नंबर बोला है क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? हमारा आंसर होगा हाँ। 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? हमारा आंसर होगा गुफा की दीवारों पर। 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? हमारा आंसर होगा अर्जुन को। 34 नंबर प्रश्न बोला है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? हमारा आंसर होगा 8। 35 नंबर प्रश्न बोला है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा हमारा भीष्म। 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है हमारा कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? आंसर होगा हमारा 102 में। प्रश्न 37 नंबर अंबालिका किसकी पत्नी थी? आंसर होगा हमारा विचित्र वीर्य की। प्रश्न हमारा 38 नंबर बोल रहा है कि महर्षि वेद व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। साथियों पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी थे। प्रश्न नंबर 39 नंबर घटोत्कच किसका पुत्र था? आंसर होगा हमारा भीम का। 40 नंबर प्रश्न बोला है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? हमारा आंसर होगा गंधर्व। प्रश्न 41 नंबर द्रौपदी किसकी पत्नी थी? हमारा आंसर होगा अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी की थी। प्रश्न हमारा 22 नंबर बोला कर्म ये वादी का रास्ते माँ फले सुख का पदाचल श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? हमारे आंसर का द्वितीय। 23 नंबर बोल रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी ने। महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक सभी। 44 नंबर प्रश्न बोला है कि ब्राह्मण वंशी सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? आंसर होगा हमारा शक। प्रश्न 45 नंबर बोला कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? हमारा आंसर होगा शांति पर्व। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? आंसर होगा शूद्र। 27 नंबर बोल रहा है कि चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? आंसर होगा हमारा फाहियान। प्रश्न हमारा दुर्योधन की माँ कौन थी? आंसर होगा गांधारी। 50 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? हमारा आंसर होगा मानेश्वर।